जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाई DN सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली। दोस्तों 8.2 है, NCERT पैटर्न से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 8.2 में 1 से लेकर के पहला और दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन इस प्रश्नावली के बच गए थे, जो कि इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है। यदि tan a + b बराबर कौड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/कौड़ी में 3। आगे बोलता है a + b है क्या। a + b जो यहाँ देख पा रहे हैं, ये a + b है क्या। तो a + b हमारा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, या 90 डिग्री के बराबर भी है। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि a + b जो है 90 डिग्री से छोटा हो सकता है या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा। a और b हमारे हैं क्या, कोण हैं। इन दोनों कोणों को जब आप जोड़ेंगे तो इनका मान 0 डिग्री से ज़्यादा आएगा, 90 से कम आएगा या 90 के बराबर आएगा, ये बात बोला जा रहा है। अगली बात क्या बताई जा रही है कि कोण a कोण b से क्या है, बड़ा है। मतलब जो a का मान आएगा ना, वो b के मान से बड़ा आएगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम a और b का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे दोस्तों। ये जो tan a + b का मान दिया है और tan a - b का मान दिया है, इसी के द्वारा ज्ञात होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का हल। तो दोस्तों tan a + b बराबर क्या दिया है, पहले लिख लीजिए। tan a + b बराबर आपका दिया है कौड़ी में 3। आगे दोस्तों हम tan a + b बराबर लिखेंगे tan कितना डिग्री का मान कौड़ी में 3 होता है, हम ये सोचेंगे। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, कौड़ी में 3 होता है। तो इस कौड़ी में 3 के जगह हम tan 60 लिख लेंगे। दोस्तों tan से tan हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो a + b बराबर बताइए क्या बचेगा, 60 डिग्री। इसे समीकरण क्या बना देंगे, 1। आगे दोस्तों देखिए tan a - b बराबर 1/कौड़ी में 3 दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए। पुनः tan a - b बराबर क्या दे रहा है, 1/कौड़ी में 3 दे रहा है। दोस्तों tan a - b बराबर 1/कौड़ी में 3 किसका मान होता है, तो 1/कौड़ी में 3 tan 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। दोस्तों जब इधर tan है तो हम tan में ही मान सोचेंगे, ये नहीं कि कोट में लगे सोचने, ऐसा कुछ नहीं है। जब tan में है तो tan में सोचिए। अब tan 30 डिग्री का मान 1/कौड़ी में 3 होता है। tan से tan कट जाएगा तो a - b बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब दोस्तों समीकरण 1 इसके नीचे उतार देंगे, जो a + b बराबर 60 डिग्री बनाया ना, समीकरण 1 यहाँ उतार देंगे। तो a + b बराबर यहाँ कितना हो गया, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। दोस्तों समीकरण 2 और 1 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। समीकरण 2 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, ये b और b हमारा कैंसिल होगा, क्योंकि b के आगे यहाँ माइनस है और इस b के आगे प्लस है, तो हमारे b क्या होंगे, कट जाएंगे जब जोड़ेंगे तो b से b देखिए कट जा रहा है। a में a को जोड़ेंगे तो 2a बनेगा, क्योंकि जोड़ने की बात हुई है। और 60 और 30 90 बनेगा। 2 से जब हम 90 को काटेंगे तो 45 बार में कटेगा, तो a का मान दोस्तों 45 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों जैसे a का मान 45 डिग्री आ जाएगा, तो इस मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं रख सकते हैं। तो चलिए a बराबर 45 डिग्री हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 में देखिए a के जगह हम क्या रख देंगे, 45। अब प्लस में क्या लिखा है, b। बराबर में देखिए क्या लिखा है, 60। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। अब दोस्तों 45 डिग्री बराबर के उधर जाएगा, तो इसके सामने यहाँ प्लस चिन्ह होता है, छिपा रहता है। यही 45 के आगे का चिन्ह उधर जाके क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा। जो यहाँ प्लस छिपा है ना, इस 45 को जब उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा b, क्योंकि हम 45 को उधर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा 60 - 45 डिग्री। दोस्तों 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो दोस्तों a का मान देखिए 45 डिग्री और b का मान कितना आ रहा है, 15 डिग्री। कहीं आप लिख सकते हैं अपने
आगे नीचे लिख लीजिएगा, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या कहता है। इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, मिटका देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमको इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन सत्य नहीं है, कारण भी बताना है दोस्तों। तो देखिए चौथा का पहला सवाल हम समझा दें आपको कि ये सत्य है कि यह सत्य है। देख लीजिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी लिखा है। तो दोस्तों हम लिख देंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस क्या दिया है, साइन बी। दोस्तों ए बराबर कुछ मान लीजिए, जैसे ए बराबर हमने 60 डिग्री मान लिया, बी बराबर क्या मान लिया, 30 डिग्री रखने पर इस सवाल में रख के देख लीजिए दोनों साइड बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, साइन ए के जगह 60 डिग्री और प्लस बी के जगह 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ए बराबर हमने यहाँ मान लिया है, ये माना है कि माना ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो सवाल में जहाँ भी ये दिखेगा 60 रखेंगे और जहाँ बी दिखेगा तहाँ 30 लिखेंगे। बराबर के बाद आ जाइए, साइन ए के जगह 60 डिग्री, अब बी के जगह बताइए क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों साइन 60 में 30 को जोड़ने से तो 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ साइन 60 डिग्री का हम मान लिखेंगे कौड़ी में 3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान आपको याद होगा 1 होता है। इन दोनों का हर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो हम एक ही 2 लिखेंगे और कौड़ी में 3 और 1 जो ऊपर दिख रहा है इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कौड़ी में 3 + 1। दोस्तों ये संख्या और ये संख्या देखिए दोनों बराबर नहीं है, ये 1 है और ये 1 नहीं आया है, ये कौड़ी में 3 + 1 बटे का आया है, 2 आया है। दोस्तों 1 से ये ज़्यादा है और ये क्या है, 1 है। अगर हम कौड़ी में 3 का मान रख भी दें तो इसको सॉल्व करने पे ये 1 से ज़्यादा आएगा और ये 1 है, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ये बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे असत्य है। क्या कहेंगे, असत्य है। यानी पहला क्वेश्चन आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि दोनों साइड के मान बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों इसी तरह से अब हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे का दूसरा वाला क्वेश्चन को देख लें, इसको मिटा देते हैं। चलिए चौथे का दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों चौथे के दूसरा में देखिए क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों थीटा के जब मान में वृद्धि होगी तो कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। चलिए हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री लिखेंगे और साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। अब दोस्तों हम थीटा बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, हो जाएगा ना। साइन 30 डिग्री का मान यहाँ साइन थीटा है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा की जगह दोस्तों 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब दोस्तों हम थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं, 90 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या निकलेगा, साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखेंगे क्योंकि हम बोले 90 मानिए। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि थीटा के मान में यहाँ वृद्धि हो रही है। पहले 0 डिग्री था, अब 0 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री हो जा रहा है। 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो रहा है, 90 डिग्री। यानी जब वृद्धि करा रहे हैं तो साइन थीटा का मान कितना निकल रहा है, 0 निकल रहा है, 1/2 निकल रहा है और 1 निकल रहा है। तो आप देख रहे हैं 0 से 1/2 बन रहा है और 1/2 से 1 बन रहा है, यानी इसमें भी वृद्धि हो रही है। साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है ना। जब थीटा के मान बढ़ा रहे हैं तो इसका भी मान क्या है, बढ़ रहा है। पहले 0 निकला, बाद में 0 से बढ़ा आधा, 1/2 को आधा बोलते हैं, फिर 1 निकला। तो 1 मतलब ये आधा से ज़्यादा है, 1 है, ये आधा चीज़ है और ये 0 है। तो देखिए इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, यानी वृद्धि हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, असत्य नहीं है, सत्य है। ये क्वेश्चन क्या होगा, सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे, सत्य है। और मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा देख लेते हैं, सत्य है कि असत्य है। देखिए चौथे का तीसरा क्वेश्चन,
थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गई, यहाँ थीटा ले लीजिए और यहाँ काश थीटा ले लीजिए। अब दोस्तों थीटा का मान एक बार 0 डिग्री रख लीजिए, एक बार हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं और एक बार 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 3 बार हम मान लेंगे। तो चलिए हम पहले थीटा के मान 0 डिग्री रख रहे हैं। बताइए काश 0 डिग्री, काश 0 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। अब काश थीटा बराबर, काश थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। दूसर का बार तो 60 ही ना रखेंगे, तो काश 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है। अब काश थीटा का मान फिर निकालिए, कितना रखेंगे थीटा की जगह, 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बताइए काश 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, लेकिन काश थीटा के मान में देखिए वृद्धि नहीं हो रही है, कम ही हो रही है। यहाँ 1 आया तो यहाँ 1 से कम आ गया, आधा आ गया, यहाँ पे पूरा 0 बन गया, यानी ये घटता जा रहा है। क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि क्वेश्चन वाला कहा कि थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम तो देख रहे हैं काश थीटा के मान में वृद्धि नहीं, कमी हो रही है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 को समझ लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं दोस्तों, चौथे का चौथा नंबर। देखिए चौथे के चौथा में क्या देता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और काश थीटा के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कह रहा कि थीटा का मान आप कुछ भी रख लीजिए, साइन थीटा और काश थीटा के मान क्या होंगे, बराबर, थीटा के सभी मानों पर। दोस्तों चलिए हम थीटा का मान यहाँ 0 ले लेते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर तो आप देख लीजिए साइन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा काश 0 डिग्री। थीटा के सभी मानों, भाई थीटा का मान हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, आकाश 0 डिग्री का मान 1 होता है। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, अर्थात ये क्वेश्चन आपका क्या है, असत्य है। अभी पहले मान पर ही नहीं बराबर मिला, और मान तो दूर की बात है ना, 30, 45, 60, 90, 120 और बहुत से मान उन पर हम चेक करेंगे, वो भी नहीं बराबर आएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लिए कि असत्य है। अब चलिए चौथे का 5वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि चौथे का 5वां जो दे रहा है ये सत्य है कि असत्य है। दोस्तों चौथे का 5वां क्या बोल रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। कह रहा है काट ए परिभाषित कब नहीं होगा, जब ए बराबर 0 डिग्री रखेंगे, रखने पर इसमें रख लीजिए तो काट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बोलिए, काट 0 डिग्री का मान आपको याद है, काट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है इसको बोला जाता है, परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, काट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट को मतलब होगा परिभाषित नहीं है, या इसको अपरिभाषित बोल सकते हो। परिभाषित का अर्थ हो जाता है परिभाषित नहीं है। तो क्वेश्चन वाला भी तो यही बोलता है कि ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। देखिए परिभाषित नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये सत्य है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।